तो मैं ब्रेक के बाद फिर से आ गया हूं। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको वीवीआई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे 10 वीवीआई करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मैं आपको यहाँ पे 11 नंबर से स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए हम बात करते हैं। चलिए, आपके लिए ये सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट है, आप याद करते चले या नोट डाउन करते चले। चलिए आइए, या आप इसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे वो करते चलिएगा, लेकिन लिख लीजिएगा तो मेरे विचार से ज्यादा सही रहेगा। चलिए, इन पोलन ग्रेन, यहाँ देखिए, इन पोलन ग्रेन वेयर स्पोरोपोलिन इज अब्सेंट कोल्ड और जर्मपोर है ना, तो जर्मपोर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्मपोर, ये बात सही है, स्पोरोपोलिन जर्मपोर होता है, ये बात ट्रू है। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। अब आप पोलन ग्रेन का देखिएगा तो दो पार्ट होता है, पोलन ग्रेन में आपने देखा होगा दो पार्ट होता है, इसमें दो पार्ट होता है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसे 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 इसमें पार्ट रहता है, पार्टीशन बना रहता है। अगर आपको मैं बनाऊं तो ये कुछ इस टाइप से रहते हैं, समझे बात हो कि नहीं, इस टाइप से रहता है। तो इस पे देखिएगा इस तरह से बना रहता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बना रहेगा, इस तरह से, इस तरह से, है ना। तो आप देखेंगे तो इस तरह से रहता है। जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम इंटाइन कहते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंटाइन, इंटाइन। और बाहर वाला जो लेयर होता है इसको एक्साइन कहते हैं, एक्साइन। तो आप ध्यान रख सकते हैं पोलन ग्रेन का बाहर और अंदर वाला, और ये मोस्ट रेजिस्टेंस रहता है, समझ बात है, एयर वाटर सब इस चीज से ये रेजिस्टेंस रहता है बाहर वाला लेयर, तो आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, ये दूसरा हो गया। तीसरा आइए, इन माइक्रोस्पोरेंजिया, इन माइक्रोस्पोरेंजिया द पीएमसी पोलन मदर सेल अंडरगोज द माइटोसिस, नहीं मियोसिस करता है, मियोसिस, तो ध्यान रख सकते हैं मियोसिस, एंड फ्रॉम पोलन ग्रेन, है ना। ये बात क्या है, गलत बात है, क्योंकि मियोसिस करता है ना, तो ये बात गलत हो जाएगा, है ना। चलिए आइए, अब देखिए, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोरेज इन लिक्विड। देखिए, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोरेज इन लिक्विड, कौन लिक्विड में, एट 196 माइनस के 96, ध्यान रखिएगा माइनस का, है ना, कितना है, -96 डिग्री सेल्सियस, ये बात एकदम सही है। आइए, व्हीट एंड राइस पोलन ग्रेन हैज लॉन्ग पोलन विएबिलिटी, ना ये बात गलत है, लॉन्ग पोलन विएबिलिटी नहीं होता है ना, लॉन्ग नहीं होता है, क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो कितना देर का होता है वो मैं आपको बता दूं, मात्र ये 30 मिनट का होता है, मात्र 30 मिनट, है ना। एनसीईआरटी जो डेटा देती है मिनट, 30 मिनट का होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, 30 मिनट का ही होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। वेट एंड राइस पोलन ग्रेन हैज लॉन्ग पोलन वेबिलिटी, देखिए, अच्छा एक ही क्वेश्चन डबल हो गया है, अच्छा इसको आप कट कर लीजिए, है ना, एक क्वेश्चन 15 और 16 एक जैसा हो गया है। अब आइए यहाँ पे, इन मैच्योर्स पोलन हाउ मेनी न्यूक्लियस आर, हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन अ नेम ऑफ देम। कह रहा है क्या कि अगर आप मैच्योर पोलन ग्रेन की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। देखिए, जैसे में आप इसका अगर पोलन ग्रेन का अगर व्यू स्ट्रक्चर देखेंगे, पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन का ये कुछ ऐसा रहता है, देखिएगा, है ना। यहाँ पे दो सेल रहते हैं, एक यहाँ पे रहते हैं और एक इस साइड में साइटोप्लाज्मा के अंदर में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बड़ा वाला सेल होता है ना, जो बड़ा होता है, इसको हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं, वेजिटेटिव, है ना, वेजिटेटिव सेल कहते हैं। देखिए, ये क्या करता है, फूड स्टोर करने का काम करता है, फूड स्टोर वगैरह का काम करता है, फूड स्टोर। अब ये जो होता है ना, ये फ्लोटिंग फॉर द साइटोप्लाज्मा, ये जो है वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है। ये भी एक होता है, ये भी एक होता है, वेजिटेटिव भी एक होता है, बड़ा होता है। अच्छा, ये वेजिटेटिव सेल ना कैसा होता है, बड़ा होता है ना, लार्जर होता है, बिगर होता है, आप लिख सकते हैं कैसा होता है, यहाँ पे मैं लिख दूं, लार्जर होता है, बिगर होता है। आप साइज से भी तो देख पा रहे होंगे, इसका देख रहा है साइज। और ये जनरेटिव सेल होता है, फ्लोटिंग इन किसमें, साइटोप्लाज्मा में, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फ्लोटिंग होता है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इधर आ जाइए आप, अब मैच द फॉलोइंग को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, प्रोक्सिमल इसमें से कौन होगा, एपिडर्मिस, नहीं ये नहीं होगा, प्रोक्सिमल वाला कौन सा हो जाएगा, प्रोक्सिमल पार्ट क्या होता है, थैलमस जो पार्ट होता है उसको हम प्रोक्सिमल पार्ट कहते हैं, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद द थ्री वॉल लेयर किसका होता है भाई, थ्री वॉल लेयर देखिए कौन कौन, एपिडर्मिस हो गया, मिडिल लेयर हो गया, एंड एंडोथेलियम हो गया। समझ रहे बात हो गया ना, ये किसकी बात कर रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन का अंदर वाला पार्ट है ना, उसको टैपेटम वाला एरिया है, उसको देख रहे हैं, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। एपिडर्मिस, मिडिल लेयर हो गया, एंडोथेलियम हो गया, तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा ये चीज। अब देखिए यहाँ पे स्पोरोपोलिन, अभी आपको हम बता के आए हैं, स्पोरोपोलिन का स्ट्रक्चर बनाया है ना, पोलन ग्रेन का जो बाहर वाला जो एरिया होता है एक्साइन से जो बना होता है, इसी ये जो होता है मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव होता है, यही स्पोरोपोलिन का बना होता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो हार्ड लेयर है, यही किस चीज का बना होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं एक्साइन वाला पार्ट।
चलिए, तो यहाँ पे देख रहा है मोस्ट रेसिस्टिव होता है, मोस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल होता है, देखिए 2-3 का सी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे प्रोक्सिमल पार्ट में आप देख सकते हैं थैलमस, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख रखा है आंसर, आप कंफ्यूज ना हो, है ना, मैंने लिख रखा है। चलिए, और कभी भी एग्जाम में आए ना तो आप ऐसे कटकुट करके मत मिलाना, ऐसे लिखना, देखो 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी, ऐसे लिखना, ये एक अच्छा लिखने का तरीका है ना। चलिए, टैपेटम, अगर मान लीजिए 4 की बात करें तो टैपेटम में क्या होता है, पॉलीपोलाइडी होता है, तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं नेम एनी प्लांट दैट कॉजेज पोलन एलर्जी। कहने का मतलब पोलन एलर्जी वगैरह भी क्रिएट करता है ना, ये एलर्जी करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनियम नाम से जानते हैं। पार्थेनियम है, एलर्जी का काम कौन करता है, पार्थेनियम वगैरह। देखते हैं, जैसे मान लीजिए पोलन ग्रेन होता है, मान लीजिए उस टाइम में पीले कलर का पोलन ग्रेन देखिएगा निकलेगा, तो कभी कभी ये क्या है, किसी के नेजल चैम्बर में चल जाता है, तो उससे ज्यादा उसको छींके आने लगती है, बहुत सारा कारण होता है। चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ पोलन टेबलेट। कह रहा है कि पोलन टेबलेट का क्या क्या रोल है भाई, इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, है ना। ये जो एथलेटिक्स होते हैं ना, जो धावक होते हैं दौड़ने वाले, या रेस ऑफ हॉर्स की जो घोड़ा का जो दौड़ होता है ना, समझ रहे बात हो ना, उसमें भी घोड़ा वगैरह को भी दे दिया जाता है, या किसी इंसान अगर वो रेस यूज कर रहा है तो अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर दिखाने के लिए, एनर्जी प्राप्त उस समय के लिए वो टेबलेट खा लेता है, उससे ज्यादा एनर्जी रहता है ना। उसके बाद इंक्रीज परफॉर्मेंस, देख रहे हैं, परफॉर्मेंस में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सके, इसलिए व्हाट इज द पोलन विएबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लिग्यूमिनेसी एंड रोजेसी। देखिए, ये बात सही है, ये फ्यू मंथ यानी कि कुछ महीने तक का होता है, तो देख रहे हैं ना, इसका 1 मंथ 2 मंथ, समझ रहे बात, तो कुछ महीने तक का होता है। तो वे व्हाट इज द पोलन विएबिलिटी मेंबर ऑफ लिग्यूमिनेसी, तो ये याद रखिएगा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से मैंने आपको सारा के सारा चीज बता दिया, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले ले। चलिए, मैंने आपको कहा था 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये गलत हो गया, तो टोटल मिला के 20 हो गया, है ना। तो मैंने 20 क्वेश्चन इसके बताए हैं, ठीक है, और भी हम क्या करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड बताएंगे। चलिए,